हेलो स्टूडेंट्स एंड अदर व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको उसके उनकी पृष्ठभूमि बता देता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने करवा रहा हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो मैं सवाल में अभी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल है 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि चैप्टर नंबर 13 है, उसका जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका एक्सरसाइज 13.1 का यानी कि 13.1 प्रश्नावली का ये छठवां क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अदर क्वेश्चंस के मुकाबले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो चलिए सवाल को पहले पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप भी लोग इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ कि दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यानी कि 14 है और व्यास 5 है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिखने को तो ये सवाल क्या है, और जो हमने सवाल अब तक सॉल्व किए हैं उन्हीं के जैसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर है। ये थोड़ा हटकर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले तो ये आपको इस साल में एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं हमेशा से बोलता आता हूँ कि जब भी आप इस तरह के सवाल करते हो जहां पर ये फिगर्स वगैरह दिए रहते हैं, नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, तो वहां पर आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए कि दोनों एक ही यूनिट में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 14 मिलीमीटर है, 14 है, तो ये भी में है कि नहीं ये पहले चेक कर लीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है ये 5 ये इसमें भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी कि मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब हमारा सवाल हम सवाल को आप सीधे दे करके सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये दोनों सेम, दोनों की यूनिट सेम नहीं है, जैसे ये है और ये सेंटीमीटर है, ये सीएम दे रखा है, ये दे रखा, तो फिर आपको एक को मतलब दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, चाहे उसको में ले लीजिए चाहे उसको सेंटीमीटर में ले लीजिए, यानी कि दोनों को एक ही यूनिट पर रख के आपको आगे सवाल सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, एज इट इज उठा देते हैं। यहाँ पर 14 भी ऐसे ले लिया और यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा तो इसको भी ऐसे 5 ले लिया, सॉल्व करते हैं और बाद में करते हैं कि मैं तो सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया था, फॉर्मूला भी सही लगाया था, पता नहीं नंबर कैसे कर दिए। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, मिलीमीटर और मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल की हम बात करते हैं कि कैप्सूल का हमने पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब सर्वप्रथम तो आपको ये इमेजिन करना है कि कैप्सूल कैसा होता है। दवाई का कैप्सूल देखा हो ना आपने, अक्सर आप लोगों ने भी कभी आपको दवाई खाने की अगर जरूरत पड़ी हो तो आपने कैप्सूल खाया हो, तो कैप्सूल का थोड़ा इमेजिन कीजिए, कैप्सूल दिमाग में देख सोचिए कि कैप्सूल किस आकार का होता है। गौर कीजिए, कैप्सूल क्या होता है, बेलनाकार का होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, और साइड से राउंड होता है, राउंड शेप का होता है, यानी कि गोलाकार होता है। ये तो सबको पता है, लेकिन एक चीज और बड़ी गौर देने वाली बात है कि कैप्सूल जब होता है तो हमेशा कैप्सूल भरा हुआ ही होता है, खाली कैप्सूल नहीं होता, कि कैप्सूल के अंदर दवाई भरी होती है, तो यानी कि फुली पैक्ड होता है अंदर से। उसके जो बीच वाला हिस्सा वही पैक होता है, जो साइड में राउंड है यानी कि अर्धगोलाकार जो हिस्सा है वो भी क्या होता है, पूरा पैक होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो हमने इसमें क्या करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, सब बच्चे यही सोच रहे होंगे कि कैसे निकालना है, बीच में जो ये बेलन बन रहा है इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बाकी जो ये इधर अर्धगोला, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा था कि ये सवाल अलग है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इन दो अर्धगोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे, और जो ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, अक्सर हम करते हैं ना, इन सबको जोड़ देते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इससे पहले के सवाल हमने घटाया था, वो क्यों घटाया था वो हमने रीजन बताया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने इन अर्धगोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को इस बेलन के क्षेत्रफल में जोड़ देना है, और यहाँ पर कहीं भी हमने वृत्तों का जो ये जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो ये वृत्तों का जो क्षेत्रफल है, इसको हमने कहीं भी क्या नहीं करना, घटाना नहीं है। अब क्यों नहीं घटाना, इसका रीजन है, इसका रीजन इसलिए है क्योंकि देखो, अर्धगोले के केस में जो हम अदर्स क्वेश्चंस करते थे, जो और हम सवाल करते थे, उन सवालों में क्या होता था कि हम लोग पहले ही इस पूरी बॉडी का क्षेत्रफल निकाल देते थे, निकालने के बाद इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते थे। क्यों घटा देते थे, क्योंकि वो एक तो वो खोखला होता था, वहां पर कोई जगह नहीं, मतलब कोई मटेरियल नहीं होता था। दूसरा, वो जो वृत्त का क्षेत्रफल वो ऑलरेडी हम इस पूरी बॉडी के क्षेत्रफल में उसको निकाल, उसको इंक्लूड कर चुके हैं।
तो हमने इतना निकाल दिया और इतने से हम इतना और कहीं निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार, इतने जो हम अलग से निकाले उसको यहाँ से घटा देंगे ना, क्योंकि हमने ये चीज पहले निकाल दी है, उसको एक बार और निकालेंगे कि हमने 2 बार निकाल दिया, तो 2 बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। गलती से तो 2 बार निकाल दिया, तो उसको एक बार हमने एक्स्ट्रा निकाला, उसको आप यहाँ से घटा दोगे, तो वहां पर इसलिए हमें उसको घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ना पड़ रहा है, जोड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये अर्धगोले हैं और अर्धगोलों को जो वृत्त है वो खाली नहीं है, उसमें मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल यानी कि तो दवाई अंदर भरी हुई है। इसलिए मैंने आपको बोला कि कैप्सूल के अंदर, थोड़ा ध्यान से सोचिए, कैप्सूल के अंदर दवाई भरी रहती है और जो ये राउंड शेप होता है दोनों तरफ से, उसमें भी दवाई भरी रहती है, यानी कि अर्धगोलों के जो मुंह है, यानी कि जो सर्कल्स वृत्त बने हुए वही पूरे भरे हुए मटेरियल से, और ये पूरे मटेरियल से भरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे वो अभी सवाल हम लोग देखते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए माना बेलन की ऊंचाई, ध्यान ध्यान से देखिएगा आप, बेलन की ऊंचाई, क्योंकि आपको पता है बेलन एक सॉरी कैप्सूल एक बेलन और 2 अर्धगोलों से मिलकर बना है, तो ये हमने एच मान लिया, देखो इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा एच है, ठीक है। और त्रिज्या, आप ध्यान से दीजिए, त्रिज्या बेलन की त्रिज्या भी आर होगी और गोलों की त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है। तो यहां पर पूरे कैप्सूल की जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई है वो कितनी है, 14 mm है, ये इतना पूरा 14 mm है। तो हमने बेलन की ऊंचाई h निकालना है, तो ध्यान से देखिए बेलन की ऊंचाई इतनी है, ये पूरा तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा 14 है ये पूरा, ठीक है। हमने h इतना निकालना है, ये जो इतना हिस्सा h है, तो जाहिर सी बात है 14 में से इतना और 14 में से इतना घटा देंगे, यानी अब हमको बेलन की ऊंचाई निकालनी है h। तो बेलन की ऊंचाई पूरा इस 14 में से हम क्या करेंगे, ये इतनी सॉरी त्रिज्या होगी, नॉट व्यास, ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो पहले एक काम करेंगे हम लोग, एच निकाल के, त्रिज्या आर है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 यानी कि 2.5 mm, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो इसलिए एच बराबर निकालेंगे हम लोग 14 में से माइनस क्या करेंगे, ये त्रिज्या प्लस ये त्रिज्या, यानी कि 2.5 प्लस 2.5, तो ये आपको हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी कि 9, ढाई ढाई 5 हो गया ना, तो 14 में से 5 के 9 mm, तो यानी कि आपकी बेलन की जो ऊंचाई निकली वो निकली 9 mm, ठीक है। ये आपका h हो गया, और r तो आपका 2.5 mm तो आपके पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। यहां तक आप समझ गए हो। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारा मेन मकसद है सवाल में जो हमें निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सिलेंडर का जो आपका सरफेस एरिया है, प्लस इन 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर मैंने बोला दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस यहां पर मैंने वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा, यानी इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल मैंने नहीं जोड़ा, और जोड़ना भी नहीं मेरे को यहां पर। यही इस सवाल की विशेषता है, और यही विशेषता इस सवाल को क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट बनाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर ये वृत्त का क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, एक तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको इंक्लूड कर रखा हमने वैसे भी, और वैसे भी क्या है कि सिलेंडर जो आपके अर्धगोले बने, दोनों साइड से जो 2 अर्धगोले बने हुए हैं उनमें तो दवाई ऑलरेडी भरी हुई है ना, तो यानी कि वो पूरा अर्धगोला है। उस पूरे अर्धगोले में हमको, क्योंकि इससे पहले सवाल में क्या होता था, अर्धगोला होता था, उसके नीचे का खोखला होता, तो वहां पर हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते थे, क्योंकि वो एक तो मटेरियल था नहीं, और दूसरा वो जो वृत्त था वो पूरी बॉडी जो जिस भी चीज की बॉडी बनी हुई है, सिलेंडर की है या किस भी है, घनाभ की है, घन की है, तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाता था, तो इसको हमको घटा देते थे कि 2 बार निकाल कोई फायदा नहीं ना। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, यहाँ इस वाले केस में इस वृत्त के क्षेत्रफलों को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या अर्धगोलों के क्षेत्रफल में भी आ रहा है, और ऑलरेडी आपके सिलेंडर के उसमें भी आ रहा है, तो सिलेंडर ये माने कि बेलन के उसमें आ रहा है, तो हमको अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं इनको। तो इसलिए यहाँ पर घटाना इसलिए, क्यों घटाना हमने घटाया इसलिए नहीं क्योंकि एक तो खोखला नहीं है, दूसरा वो दोनों पूरी की पूरी क्या मटेरियल से भरी हुई, यानी कि दवाई से पूरा गोला बना अंदर, तो इसलिए हमें उसको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πRh होता है,
प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पूरे गोले का आधा। ये एक गोले का इंटू ये दो गोलों को हो गया। सिंपल सा है, कैलकुलेशन है, बस इसको सॉल्व तो करना हमने। अब ये 2 पाई आर एच प्लस ये 2 से 2 कट गया तो आपका बचा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर अंदर कॉमन है, तो क्या बचा? h प्लस 2 इंटू आर। ये ध्यान से देखिए आप, 2 पाई तो भाग इसमें सिर्फ एक दो बचा ना, वही रख लिया, और एक आर में से एक आर पूरा बाहर आ गया तो एक आर बचा, पाई पूरा बाहर आ गया। तो ये आपको जाएगा 2 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, इंटू आर, आर आपका 2.5 है, 5/2, 2.5 है ना, 5/2 ले लिया उसको मैंने, कोई बात नहीं। ब्रैकेट में देखिए क्या है, एच कितना था आपका? 9 mm, ये आपका 9 था। ठीक है, और प्लस 2 इंटू आर, आर कितना आपका 5/2, तो ये 2 से 2 करते 9 5 14 हो गए। होप आपको दिखाई दे रहा हो। एक लाइन और है, तो ये आपको बजाएगा, यहाँ देखो कुछ कट रहा है, हाँ, इस 2 से ये 2 कट रहा है, और ये 22, ये आपका 22 इंटू 5/7 पूरा ले लिया मैंने। ठीक है, इंटू 9 और 5 14, ये 14 हो गया, तो ये 7 दूनी 14 हो गया। तो 22 गुणा के, अब आपका बचा 22 गुणा गया 5 गुणा गया 2, तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10 और 22 दशमलव के 220। तो यानी कि आंसर आपका होगा, को दिखाई दे रहा हो, आंसर आपका आया 220। क्या? क्योंकि ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर लिखो या वर्ग मिमी लिखो या कुछ भी लिखो, ये आपका, इसको आप दूसरे भाषा में 220 ऐसे भी लिख सकते हैं, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये इस पूरे कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 200 वर्ग मिलीमीटर, या सीधे भैया 220 mm स्क्वायर। वो आपका आंसर दिखाई दे रहा हो, ये है। तो आपका इस तरह से आपने इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर दिया, और ये इसका आंसर था। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है बच्चों, वो यहीं पर है कि यहाँ पर आपने इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, वो खोखला नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे होता है ना कैप्सूल, अगर हम दवाई साहब झाड़ देंगे तो बिल्कुल खोखला बन जाता है, वैसा नहीं। हाँ, अगर उसके अंदर का दवाई नहीं है, माना खाली खोखला है, तो उस केस में आपने इन दोनों वृत्तों के क्षेत्र क्या करना था? माइनस कर देना, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, वो दोनों तो बेलन के उसमें आ जाएंगे ऑलरेडी, तो हम उसमें क्या करेंगे, दो अलग से न निकाल के उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन तो कोई फिलहाल है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन लिखी ही नहीं है कि मतलब बेलन वो कैप्सूल के अंदर दवाई नहीं है। हम तो ये मान के चलेंगे कि उसके अंदर क्या दवाई है। तो इस तरह से आपका ये सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अगर आपको इसमें कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमको इसमें क्या करते हैं, कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, चाहे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्टली हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा हमसे अगर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने का अगर इच्छुक है, कैसे उसको ऑनलाइन वो ट्यूशन पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम कीमत पे आप अपने यहाँ जो लोकल ट्यूशन पढ़ने जाते हो उनसे भी कम कीमत में आपको जो है ट्यूशन मुहैया करा रहे हैं। कोई बच्चा अगर इच्छुक है तो हमारे ये ऊपर ये वीडियो चल रहा है, ये लिंक चल रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करके उस ऑनलाइन ट्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप उसको उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और बाकी जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आपके सामने ये रेड सर्कल में ये आपका एरो दिखा रहा ना, ऐसे ही ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा तो तुरंत पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।